हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडिजी एजुकेयर। आज हम डिस्कस करेंगे जेडब्ल्यू एडवांस 2022 का एक और मैथ्स का क्वेश्चन। मैं हूं आपका मनीष सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बोला क्वेश्चन में? लेट पी ऑफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose रूट्स आर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जी ऑफ थीटा। ओके, सो वी वांट टू गेट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जी ऑफ थीटा एंड p of 2 is equals to 2 minus root 2 दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? ओके, सो देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। जी ऑफ थीटा निकालना है। जी ऑफ थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना पड़ेगा। ओके, जी ऑफ थीटा निकालने के लिए जी ऑफ थीटा एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, सॉरी एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में, एफ ऑफ थीटा और एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले अपने को एफ ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड आउट एफ ऑफ थीटा। अभी एफ ऑफ थीटा निकालने के लिए जो अपना सेकेंड डिटरमिनेंट है, ये वाला जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट में साइन पाई माइनस कॉस पाई बाय 2 टैन पाई, ये तीनों का जो वैल्यू है दैट इज 0। साइन पाई का वैल्यू 0 है, कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0 है और टैन पाई का वैल्यू 0 है। सो आई कैन राइट ओवर हियर 0 0 एंड 0। ओके, now if you check the a12 and a21 element, a12 element क्या है? cos theta plus pi by 4. okay, a21 क्या है? sin theta minus pi by 4. so if you see this, I can write cos theta plus pi by 4. यहाँ पे मैं प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कर देता हूँ। सो cos theta प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। एक मिनट रुक जाओ, समझ जाएगा मैं एक कर रहा हूँ। सो कॉस ये क्या हो गया? पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस पाई बाय 4। व्हाट इज कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। सो माइनस साइन थीटा माइनस पाई बाय 4। सो यहाँ से क्या समझ में आया? कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4 को मैं माइनस साइन थीटा माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। So instead of this, I can write minus sine theta minus pi by 4. Okay? Now, the same thing जो अपन ने sin और cos के लिए किया था, the same thing we can do it for tan and cot, a13 और a31 के लिए। So, see, tan theta plus pi by 4 है, sorry, minus pi by 4 है। तो थीटा माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, यहाँ पे भी करता हूँ मैं। थीटा माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। सो आई कैन राइट दिस एज tan थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2। ओके, tan थीटा माइनस 90 है। ओके, tan थीटा माइनस 90 है। सो आई कैन राइट एज माइनस ऑफ cot theta plus pi by 4. Okay, now so we got this as this term a13 tan theta minus pi by 4 as minus cot theta minus pi by 4. Okay, now look at a23 and a32, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से सिंपल लॉग का प्रॉपर्टी है, रेज टू माइनस 1 आ जाएगा। सो ऑब्वियसली ये दोनों नेगेटिव से एक दूसरे के। ओके, सो व्हाई डिड आई डू दिस? यहाँ से अपने को ये समझ में आया कि ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये अपने को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एक सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और का डिटरमिनेंट निकालते हो जिसका ऑर्डर ऑड है, उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। ये आप कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर लेके देख सकते हो। ओके, सो ये जो डिटरमिनेंट है 3x3 है, ऑड है and ये skew symmetric है। so I can directly say the determinant of this is equals to 0. so final answer जो second part है उसका 0 है। so at the end we have to solve the first part. first part is f of theta is equals to 1 by 2 और determinant जो दिए हैं, तो मैं वो लिख लेता हूँ। ओके, सो ये अपना determinant बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा चीज़ आप जो कर सकते हो दैट इज r1 is r1 plus r3। क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे, r1 और r3, 1 और साइन थीटा और r3 में -1 और माइनस साइन थीटा, तो दोनों 0 हो जाएंगे। सो एफ ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2
0 0 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta 1. तो लेट्स फाइंड द डिटरमिनेंट. इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 1/2 1 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि 1 + 1 कर रहा हूँ ना मैं. सो यहाँ पे 2 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा +1. ओके, सो ये 2 कैंसिल हो गया, वी गेट साइन स्क्वायर थीटा +1. ओके, हाँ. सो अभी वी गॉट एफ ऑफ थीटा. व्हाट इज दिस? दिस इज एफ ऑफ थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा +1. ओके, नाउ we want to find g of theta. What will be g of theta? G of theta is square root of f of theta minus 1 plus square root of f of pi/2 theta, pi/2 minus theta minus 1. Okay, so if I solve this, g of theta will be equals to square root of sin square theta plus square root of cos square theta. +1 minus 1 cancel out हो जाएगा. So we get sin square theta sin theta plus cos theta. Why I have taken mod? क्योंकि वहाँ पे जो g of theta का जो लिमिट दिया था वो 0 से pi/2, दैट इज पॉजिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड ले लिया पॉजिटिव वैल्यूज के लिए. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ g of theta. व्हाट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ g of theta? सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g of theta कब होगा? sin theta प्लस cos theta दोनों इक्वल होंगे तब जाके मैक्सिमम वैल्यू होगा, और दोनों इक्वल कब होंगे? 45 पे. एंड द वैल्यूज विल बी 1/√2 प्लस 1/√2. सो आई विल जस्ट राइट 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल्स टू 2/√2 विच इज इक्वल्स टू √2. ओके, मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गया. नाउ फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू ऑफ g of theta. मिनिमम वैल्यू ऑफ g of theta कितना आएगा? जब एक 1 होगा और दूसरा 0 होगा. सो आई कैन राइट आइदर इट इज 0 + 1 और इट इज 1 + 0. दोनों का आंसर 1 ही आएगा. ओके, दिस इज अवर मिनिमम वैल्यू ऑफ g of theta. नाउ in the question if we again go back to the question, we have got the polynomial be a quadratic polynomial whose roots are the maximum and the minimum values of the function. Okay, so let's consider a polynomial. Let p of x be k times x minus √2 times x minus 1. Okay, roots are the maximum and the minimum values of g of theta. अभी सिंपल क्या दिया? p of 2 का वैल्यू दिया. p of 2 का वैल्यू 2 minus √2 दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो आई जस्ट सब्स्टिट्यूट 2 in place of x. So p of 2 is equals to k times 2 minus √2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 minus 1. सो ये क्या हो गया? 2 minus √2 is equals to k times 2 minus √2 times 1. सो 2 minus √2 कैंसिल, k का वैल्यू आ जाएगा 1. सो फाइनली p of x का जो वैल्यू है दैट इज x minus √2 times x minus 1. वी कैन से दैट इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पे ये वैल्यू मेरा 1 है और ये वैल्यू मेरा √2 है. ओके, एंड √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414. ओके, नाउ दे हैव गिवन द ऑप्शंस in which we have to put out the values of the values in place of x और देखना है कि whether it is positive है कि negative. Okay, we have to check whether it is positive or negative. So now any values before 1 both will be negative. So यहाँ पे positive आएगा. Any value after √2 will be positive and any value between 1 and √2 will be negative. Which value I am talking about? I am talking about the value of x. Okay, let's see the options. Options अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या है? 3 + √2/4. 3 + √2/4 का अगर आप सॉल्व करने जाओगे दिस कम्स आउट टू बी 3 + 1.414. 3 + 1.414 मतलब 4.414/4 और ये 1 से ज़्यादा है. ओके, ये 1 से ज़्यादा है
and it will be negative. If you just see the graph, ये जो 4.414 अपॉन 4 है, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा है और √2 से कम है, सो बिटवीन देम आ रहा है, सो ये नेगेटिव है, सो ऑप्शन 1 अपना सही है. ओके, नाउ बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ √2. 3 टाइम्स ऑफ √2 मतलब कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ √2. इसका वैल्यू आएगा 5.242. ओके, 5.242 बाई 4, एंड 5.242 बाई 4 का जो वैल्यू है दैट कम्स अराउंड टू बी 1.31. 1.31 है तो ये नेगेटिव होना चाहिए. ये 1.31 आ रहा है, सो ये नेगेटिव होना चाहिए, एंड गिवन दैट ये पॉजिटिव है, सो ये ऑप्शन अपना गलत है. ओके, ना सी द सी ऑप्शन. 5√2 minus 1. 5√2 minus 1 का वैल्यू है 6.07. सो 6.07 डिवाइडेड बाई 4, इसका वैल्यू आ रहा है 1.51. 1.51 1.51 दोनों से ज़्यादा है, 1 से भी ज़्यादा है, 1.4 से भी ज़्यादा है, सो इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए और पॉजिटिव दिया गया है, सो सी ऑप्शन करेक्ट है. नाउ डी 5 minus √2, तो ये 5 minus 1.4 दैट इज 3.6. 3.6 बाई 4 1 से कम है, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए था. गिवन दैट इट इज नेगेटिव, सो डी ऑप्शन अपना गलत है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन सर ए एंड सी. यहाँ तक आपको समझ में आया? सो क्वेश्चन में क्या क्या दिया था और अपन ने क्या क्या किया है वो ज़रा एक बार डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन में दिया था दो फंक्शंस, ओके, एफ ऑफ थीटा और जी ऑफ थीटा. जी ऑफ थीटा वाज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ थीटा. ओके, नाउ वी गॉट द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ थीटा, जहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 अपना 0 होता है. उसके बेसिस पे अपन ने जी ऑफ थीटा निकाला. जी ऑफ थीटा निकाल के उसका पॉलिनोमियल बनाया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का. मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ का पॉलिनोमियल बना दिया. उसके बाद अपन जस्ट वैल्यूज पुटअप किए. वैल्यूज पुटअप करके वी गॉट वेदर विच ऑफ देम आर पॉजिटिव, विच ऑफ देम आर नेगेटिव. आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और इसी तरह के क्वेश्चंस हम और डिस्कस करने वाले हैं. सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, बाय बाय.